खलीफा हारून रशीद के एक बेटे मामून रशीद, खलीफा हारून रशीद हाफिज भी थे, आलिम भी थे, बादशाह भी थे। और उनके दो बेटे थे, दोनों के दोनों हाफिज भी थे, आलिम भी थे। एक तो इतना अल्लाह का वली था कि आखिर वो मजजूब ही हो गया। खलीफा हारून रशीद के बाद उनके बेटे मामून रशीद जब खिलाफत की बागडोर संभाली, अच्छे बादशाहों का दौर था वो, उनकी हुकूमत में भी शरीयत थी, उनके दरबारों में शरीयत थी। वो सिर्फ हुकूमत का काम नहीं करते थे, दावत और तबलीग का काम हुकूमत के माहौल में करते थे। आज बोलते हैं ना हुकूमत में रहने वाले, हमारी लाइन अलग हजरत, तुम्हारी लाइन अलग हजरत। ये क्या लाइन आई है? मुसलमान की एक ही लाइन है, अल्लाह और उसके रसूल की। मुसलमान की एक ही फिक्र होनी चाहिए कि हमको किसी न किसी तरीके से हमारे अपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत के साथ साथ हमारे अंदर ऐसे आमाल आ जाए, या तो हम जुबान से दावत व तबलीग का हक अदा करें या आमाल के इजहार से दावत व तबलीग का हक अदा करें। अरे ये प्यारो बात समझ में। मैं मानता हूँ कि दावत और तबलीग से एक बहुत बड़ा इनखिलाफ आलम में आया। अल्लाह ताला पूरा पूरा बदला हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाएं, करोड़ों रहमतें नाजिल हो हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह के कब्र मुबारक पर। लेकिन ये बात मुझे कहने दो, दावत और तबलीग से जितना इनखिलाफ आया वो तो अपनी जगह पर सही है, इसके साथ साथ उम्मत अगर आमाल पर उतर कर आमाल में मजबूत होती तो फिर आज ये हालात ना होते, उसका अमल ही दावत बन जाता, उसके आमाल दावत बन जाते। मुसलमानों, तुम्हारी नमाजें भी दावत है, तुम्हारे रोज़े दावत है, तुम्हारा सदका दावत है, तुम्हारी ज़कात दावत है, तुम्हारा हज दावत है, तुम्हारी तिजारत दावत है, तुम्हारी हुकूमत दावत है, तुम्हारी विज़ारत दावत है, तुम्हारा लिबास दावत है, तुम्हारी हया दावत है, तुम्हारी शर्म दावत है, तुम्हारे जनाजे दावत है, तुम्हारी शादियाँ दावत है, तुम्हारी विलादत दावत है, तुम्हारी वफात दावत है। अगर विसालो वफात दावत ना होता, इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजों को देखकर हजारों इस्लाम कबूल न करते हैं। किसी का जनाजा दावत ना होता, ख्वाजा गरीबन नवाज के जनाजे को देखकर लोग कलीमा न पढ़ते। इस्लाम का हर हुक्म, इस्लाम का हर अमल, मुसलमानों की हर अदा दावत है, दावत। आज हम उस दावत वाले आमाल से खाली हो चुके हैं। दावतों को एक निज़ाम बना लिया, दावतों को एक निसाब बना लिया, वरना ऐसी दावत दो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो। जिसे दरवाज़ा खिटखिटा कर दावत देने की ताकत है, वो दरवाज़ा खिटखिटा कर दावत दे। किसी को अमल बता कर दावत देने की ताकत है तो वो अमल बता कर दावत दे। मेरे कुछ साथी हैं, ऑटो चलाते हैं, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। कहते हैं कि हजरत, हम ऑटो चलाते चलाते भी उलमा का बयान डालते हैं, पैसेंजर नाराज़ नहीं होता तो हम बयान को आगे कर देते हैं, बैठने वाले उलमा के बयान से मुतासिर हो जाते हैं। कभी उनके सवाल का हम गाड़ी चलाते चलाते उलमा से जो सुना उसका जवाब देते हैं,
पैसेंजर इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। एक साथी तो यहाँ तक कहा पैसेंजर इतना खुश होता है बंदा ले देकर चिल्लर तक नहीं लेता। क्या है करम, 150 रुपये मीटर पड़ा, 200 रुपये की नोट दिया, क्योंकि सफर में बयान का असर पड़ गया, चलाने वाले आदमी के तकवे का असर पड़ गया, चलाने वाले आदमी के 2-3 जुमले का असर पड़ गया। तो फिर मेरे दोस्तों 200 देने के बाद जब ऑटो ड्राइवर 50 रुपये वापस करता है, नहीं रख लीजिए, आपसे हम बहुत खुश हो गए। वहाँ उन्होंने मुझसे मसला भी पूछा, उन्होंने होकर 50 रुपये दिए तो लेना जायज़ क्या हज़रत? में बोलिया जायज़ ही नहीं, उसमें से मंजे देना भी जायज़ है। मुसलमानों, तुम्हारे हर अमल के अंदर अल्लाह ताला ने दावत की ताकत रखा है। तुम्हारे हर अमल के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने तबलीग की ताकत रखा है। मुझे और खोल कर बोलने की इजाजत है तो ये आदिस जुज़ियात को पेश करता है। मुसलमानों, तुम्हारी टोपियों के अंदर दावत की ताकत है, तुम्हारे दाढ़ियों के अंदर दावत की ताकत है, तुम्हारा सुन्नत वाले लिबास के अंदर दावत की ताकत है, तुम्हारे तिजारत के अंदर दावत की ताकत है, तुम्हारे मुलाजमत के अंदर दावत की ताकत है। अभी हमका हर अमल दावत है, हर अमल तबलीग है, हर अदा दावत है, हर अदा तबलीग है। एक दावत व तबलीग के निज़ाम के अलावा अगर आज मुसलमान आमाल का दामन मजबूती से थाम लेता, पता नहीं कि उसके अमल को देखकर कितने लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कितने लोग इस्लाम कबूल कर लेते। जहां दावत व तबलीग से इस्लाम फैला, वहाँ तिजारतों से भी इस्लाम फैला कि नहीं फैला? हाँ, तराजू सामने रखकर एक मुट्ठी ज़्यादा दाल डालो, एक दाना कम ना करो, ये भी दावत व तबलीग है। दूध में पानी ना मिलाना दावत व तबलीग है।